जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। शिवरात्रि व्रत कथा। शिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनना चाहिए। इसके सुनने से ही बहुत लाभ है। इस कथा में बीलपत्री चढ़ाने का बहुत महत्व है। बीलपत्री अवश्य चढ़ाना चाहिए शिवरात्रि के दिन। यह कथा इस प्रकार है कि एक राजा था, उसका एक लड़का था। तो उसके लड़के की तबीयत बहुत ख़राब थी। लड़के की तबीयत इतनी ख़राब थी, अब इतना बीमार हो गया कि लास्ट की सांसें लेने लगा। कालचक्र के युग में आ गया। कालचक्र ने इसको घेर लिया। अब राजा तो घबरा गया, क्या करूं, मेरा इकलौता लड़का है, राज का उत्तराधिकारी यही है। राजा ने सारे नगर में और सब अच्छे अच्छे पंडितों को, विद्वानों को बुलाया कि भाई मेरे लड़के के ग्रह देखिए और इससे कैसे ये मृत्यु से पीछे हट सके। तो सारे पंडितों ने उनसे कहा, राजन, यदि जिसने 108 यज्ञ कर लिए होंगे तो वह पुण्य तेरे लड़के को दे दे तो तेरे लड़के की जान बच सकती है। राजा बोला, ऐसा कौन है जिसने 108 यज्ञ किए हैं? राजा ने सारे नगर में ढिढोली पिटवाई और राजा कहने लगा सबसे, किसी ने भी 108 यज्ञ किए हों, महायज्ञ जिसने किए हुए, तो वह मेरे पुत्र को उसका फल दे तो मेरे पुत्र की जान बच जाएगी। कोई हो तो हमारे यहाँ आइए और मुँह मांगी इनाम ले जाइए। तो सारी राज्य में सब सोचे कि क्या कर। एक डोकरी माई थी, वह झोंपड़ी में रहती थी। तो वो डोकरी माई बोली कि मैं जाती हूँ। वह गई राजा के पास गई। राजा से बोली, राजा, मैं अपनी 108 यज्ञ का फल से देती हूँ, तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। राजा बोले, ठीक है, दे दो। तो राजा ने सोचा इसने किए होंगे, उसको पता थोड़ी था कि ये झोंपड़ी में रहती है, कुछ नहीं है इसके पास। अब उसने पंडितों द्वारा संकल्प छुड़ाया कि मेरे 108 यज्ञों का फल राजा के पुत्र को लग जाए। जो ऐसे संकल्प छूटा, सो राजा का पुत्र राम राम कह के खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ राम राम कह के, तो राजा बोला, जी तो इस पंडितों की बात सत्य है। तो राजा बोले, तुमने कैसे यज्ञ किए, कहाँ पर किए? तो वो झोंपड़ी में तो रहती हो, इतना पैसा तुम पे कहाँ से आया, कैसे यज्ञ किए? वह डोकरी माई बोली, महाराज, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि शिवरात्रि के दिन एक बीलपत्री चढ़ाने से एक यज्ञ का फल मिलता है। तो मैं तो हजारों बीलपत्री चढ़ाती हूँ शिवरात्रि के दिन। तो मैंने तो हजारों यज्ञ किए हैं, हमेशा से चढ़ा रही हूँ। और तो मेरे तो इतने यज्ञ किए हैं कि गिनती नहीं है। उनमें से मैंने 108 बीलपत्री का फल तुम्हारे लड़के को दे दिया। हरी कई बीलपत्री का शिवरात्रि के दिन इतना महत्व है? वह बोली, हाँ महाराज। तो राजा बोलिए, तो अब तो हम भी चढ़ाएँ करेंगे। राजा ने सारे नगर में ढिढोली पिटवा दी कि सब शिवरात्रि का व्रत करो और शंकर जी पे बीलपत्री चढ़ाओ। बीलपत्री का विशेष महत्व है। सब नगरवासी शिव जी की पूजा करने लगे और व्रत करने लगे और बीलपत्री चढ़ाने लगे। इसलिए इस दिन शिवरात्रि के दिन बीलपत्री चढ़ाने का इतना महत्व है। एक बीलपत्री चढ़ाते हैं तो एक यज्ञ का फल अपने लिए प्राप्त होता है। भोलेनाथ और पार्वती जी देती हैं, बताती हैं आज के दिन भोलेनाथ और पार्वती जी की शादी हुई है, इसलिए ये उन्हीं की है ये शिवरात्रि। इसलिए और इस कथा को सुनना चाहिए। सुनने का ही बहुत महत्व है इस कथा को। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।